नमस्कार। जवाब दीजिए। हाँ, आप सभी का नेहरू साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। आज विशेष दिन है और विशेष दिन हम सब के लिए भी है, क्योंकि कोई ऐसा बिरला रहा होगा जिसकी ज़िंदगी में डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़ती हो। और आज आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ नेशनल डॉक्टर्स डे। तो हम मनाते हैं ना हर दिन, किसी किसी के दिन में नाम को डेडिकेट करके हम लोग कुछ दिन सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए कि हम उनके प्रति अपनी जो श्रद्धा है या जो हमारा विश्वास है या जो हम उनके बारे में सोचते हैं वो कह सकें। जैसे टीचर्स डे है तो हम टीचर्स के लिए बोलते हैं, डॉक्टर्स के लिए तो डॉक्टर्स का तो। और ख़ास तौर से जिन्होंने कोविड के उसमें से जो अभी तो सभी बच्चों को ध्यान में भी होगा, कुछ बच्चे छोटे रहे होंगे 2-3 साल पहले, बट उस समय डॉक्टर्स का मतलब आप देखेंगे उस समय सभी धार्मिक संस्थान सभी चीज़ें जो हैं सब बंद थी। अगर कुछ खुला था तो हॉस्पिटल, डॉक्टर्स जिनको हम वॉरियर्स के नाम से भी, और बहुत सारे नर्सेज, इन लोगों ने बहुत ये किया था, है ना, मानते हैं ना अभी। तो बहुत अहम रोल है उनका हमारी ज़िंदगी में। और क्यों मनाते हैं किसी को पता है? डॉक्टर्स डे किसके लिए मनाया जाता है? अच्छा, कितने लोगों को पता था यहाँ आने से पहले कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है? बच्चे ईमानदारी से बताएं, हाथ खड़ा करें अगर नहीं बताया तो। कोई नहीं, आपको पता था? अच्छा, तो आपको मालूम होगा क्यों मनाते हैं। बाकी लोगों को, बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हमारा भी उसके साथ कनेक्शन है, बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय, वो डॉक्टर रहे हैं। उनका जन्मदिन 1 जुलाई को, तो उसको डॉक्टर्स डे के तौर पे हम, क्योंकि उसके बाद इसलिए भी हमारा उनके साथ एक कनेक्शन है कि हमारा जो सबसे पहला साइंस सेंटर, जिसको हम मदर ऑफ ऑल साइंस म्यूजियम्स बोलते हैं, बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम। तो कुछ कहानी इस तरह की है कि बीसी रॉय जो हैं वो लंदन में गए थे, कहीं बाहर घूमने के लिए गए, और उन्होंने वहाँ पे एक एग्जीबिशन देखा जहाँ पे इंडस्ट्रीज से कुछ इकट्ठे करके आर्टिफैक्ट्स जो रहते हैं, मशीनरी रहती है, उन सब का एक एग्जीबिशन देखा, और जो बहुत पॉपुलर भी था, बहुत भीड़ थी उसमें। तो उन्होंने आने के बाद पंडित नेहरू जी से बात किया कि भाई हमारे यहाँ भी एक ऐसा साइंस म्यूजियम, साइंस सेंटर जैसा कुछ होना चाहिए। और फिर तुरंत बात की उस समय, फिर बिरला जी से बात की, तो जो बिरला जो कलकत्ता में उनकी, तो उन्होंने अपनी पूरा एक मकान, हवेली जो है, मतलब कोठी जिसको पुराने शब्दों में कहें, तो उसको दे दिया कि भाई आप इसके अंदर अपना साइंस म्यूजियम बनाइए और चला रहे। वो आज भी है, गुरु सदाय उसका एड्रेस है, 19 गुरु सदाय रोड। अगर आप कभी कलकत्ता में जाएं, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको ज़्यादातर लोग साइंस सिटी के बारे में जानते हैं। साइंस सिटी 97-98 में बना है, पर ये जो म्यूजियम है 1959 में पहला साइंस म्यूजियम जो है वो बिरला इंडस्ट्रियल। और फिर उसके प्रेरित होकर दूसरा हमारा विश्वेश्वरैया जी, एम विश्वेश्वरैया, जिसको हम बेंगलोर में जो लोग गए होंगे उन्होंने सुना होगा, VITM, विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम। तो उन्होंने भी अपना मकान दे दिया कि भाई एक यहाँ पे बना लो। ऐसी कहानी यहाँ भी होने वाली थी पर संभव नहीं हो पाई, उस समय कुछ परिस्थिति बदल गई, और साइंस म्यूजियम से हम साइंस सेंटर में चले गए, क्योंकि साइंस सेंटर में वो हैंड्स ऑन होता है ना। अभी आप हर एग्जिबिट में कुछ बटन दबाएंगे, कुछ करेंगे, तो इस तरह का। तो ये इस तरीके से होते होते फिर अभी तो हमारे पास 26 साइंस सेंटर हैं पूरे भारत में, हमारे अपने। ऐसे तो बहुत सारे हैं, 60 के ऊपर हैं। जहाँ भी आप जाएं, एक साइंस सेंटर में विजिट जरूर करें, आपको कहीं कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। कितने लोग हैं? पहले पहले कभी आए हैं आप लोग साइंस सेंटर में? बाल विकास वाले पहला विजिट है। आप लोग पहले आए हैं साइंस सेंटर में? अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल में आते हैं, बाद में कॉलेज में जब चले जाते हैं तो कोई पता नहीं क्यों उनको आना अच्छा नहीं लगता है, या ये ऐसा लगता है कि स्कूल में टीचर बांध के ले आते हैं, लेकिन कॉलेज में फ्री हो जाते हैं तो उनको लगता है ये बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है, बड़े ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चे तो टीचर्स और गाइडेड टूर में अच्छा समझते हैं, बड़ों के लिए ज़्यादा। मैं अपना ही किस्सा बताता हूँ। जब मैं ज्वाइन किया था तो मुझे हमें लगता था कि हम तो पढ़ा सकते हैं, पर यहाँ जब ज्वाइन करने के बाद देखा कि अरे ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो अभी अभी हम नहीं जानते हैं। तो ऐसा यहाँ पे भी 14 गैलरी लगे हैं और बहुत सारा सामान है। बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी समय मिले
आप एक मेंबरशिप ले सकते हैं, कुछ हल्का सा पैसा देना पड़ेगा 1 साल में, फिर आप फ्री में जितनी बार चाहें आ सकते हैं। शो तो कभी भी देखिए, पर गैलरीज को आप जरूर पढ़िए। खासतौर से अगर आपको अपनी बेसिक साइंस को मजबूत करना है, समझना है उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, पर उसको समझने के लिए आजकल जो है तो साइंस सेंटर में विजिट जरूर करें। और अगर समझ में ना आए तो क्वेश्चन पूछें। हमारे यहाँ फ्री रहता है, जो भी बच्चे आते हैं अगर कहें तो गाइडेड टूर भी हम लोग देते हैं, पैसा नहीं लगता उसके लिए। कई बार लोग डरते हैं कि इससे और पैसा देना पड़ेगा, फ्री है। तो आप स्कूल के थ्रू भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, बट मेक इट ए पॉइंट। और आप यकीन मानिए आपको इसका फ़ायदा नहीं हो। अगर फ़ायदा ना हो तो जब आप 12th पास कर लें तो हमको आके मिलना, पैसा वापस कर देंगे टिकट का आपका, ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं डॉक्टर्स, हमारे यहाँ एक एग्जीबिशन लगा है वैक्सीन के बारे में तो आप सभी परिचित हैं। देखा होगा आपने आते वक्त बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, वहाँ पे वैक्सीन के बारे में एक एग्जीबिशन लगा है, वैक्सीन कैसे बनता है और ख़ास तौर से कोविड में किस तरह से बना, किन किन लोगों ने उसमें योगदान दिया, डॉक्टर्स का क्या रोल रहा, नर्सिस का, कंपनीज का, और ख़ास तौर से जो कई तरह की वैक्सीन बनी थी। कहे माने या ना माने, पर यह हद है कि उस पर एक लाइन लिखा है, मुझे आज हम यहाँ बैठे हैं तो शायद वैक्सीन की वजह से, उसी वैक्सीन की वजह से बैठे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन खोया। तो आज अगर हम हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फैल चुका था, उसको रोका है, तो कहीं ना कहीं उसमें वैक्सीन का बहुत बड़ा, तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। और इसीलिए हमने ये आज एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया है डॉक्टर्स डे पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर जयंती शास्त्री जी। आप तालियों बजा के एक बार पहले उनका स्वागत कर दीजिए। उनके लेक्चर हमने ऑनलाइन भी कराए थे। उन्होंने बहुत सारी इस एग्जीबिशन को बनाने में भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, बहुत सारा सामान जब, और ये एग्जीबिशन इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, साइंस म्यूजियम लंदन, वेलकम ट्रस्ट और ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसमें डॉक्टर्स हैं, और भी बहुत सारी संस्थाओं ने मिलके इस एग्जीबिशन को आप लोगों के लिए बनाया है। आज जाने के पहले ज़रा देखें ज़रूर, और गाइडेड टूर लें। वहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं मंजू मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाने के पहले एक 25-30 मिनट वहाँ स्पेंड जरूर करें, आए हैं तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर जयंती शास्त्री जी। शी इज़ वर्किंग विद चेयर प्रोफेसर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इन्फेक्शियस डिजीज़, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। जो खासतौर से डॉक्टर बनना चाहते हैं या उससे रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, वो सब ज़रूर इसका आनंद लें और ध्यान से सुनें। She has planned and commissioned a state-of-the-art molecular diagnostic facility at Kasturba Infectious Disease Hospital in Mumbai, which is the molecular public health lab, receiving samples from 4 tertiary care. खासतौर से जो आप बहुत सारा सुने होंगे ना, आपका जो सैंपल जाता है इधर उधर से, तो वो टेस्टिंग के लिए जो है, उसके लिए उन्होंने एक लैब बनाया था, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिलता था। नहीं तो कई कई दिन तक पता ही नहीं चलता था आपको कोविड है या नहीं है। तो उन्होंने एक लैब सेटअप किया था। उस समय भी मुझे याद है, मैंने लेक्चर सुना था जब आपने बहुत सारी चीज़ें उसके, तो विजिट में ऑनलाइन था, तो उन्होंने वो लैब का भी जो है वीडियो कॉल के थ्रू लोगों को उस समय हमने दिखाया था। तो वहाँ पे सैंपल्स के लिए अभी जो है वो MCGM हॉस्पिटल में, उसमें लेप्टोस्पायरा, डेंगू, चिकनगुनिया, PCR, हेपेटाइटिस B and C डिटेक्शन एंड क्वांटिटेशन लैब प्रोडक्ट्स, 15,000 PCR टेस्ट पर ईयर। पहले होता है 3-4 दिन में रिपोर्ट आता था, तो काफ़ी टाइम लगता था, तो प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हुआ उनके उस इंटरवेंशन से। कोविड-19 के बारे में कहें तो फर्स्ट ICMR डेजिग्नेटेड कोविड टेस्टिंग लैब इन मुंबई फॉर कंडक्टिंग RT-PCR टेस्ट सिंस February 2020, जो खासतौर से मार्च में कोविड का यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो गया था। Lab is an ICMR designated validation center for antigen test kits and ICMR quality assurance lab for private labs conducting COVID testing in Mumbai. Commissioned genome sequencing center for outbreak preparedness and epidemiology at Kasturba Viral Research and Diagnostics Center. इस लैब को जो है खासतौर से, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज बाय द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एज रीजनल HIV रेफरेंस लेबोरेटरी for conducting HIV viral loads for real-time PCR and early infect diagnosis by
DNA PCR. She has received training in PCR at Research Institute of Microbial Disease, Osaka University, Japan. Received Fogarty funded visiting scientist fellowship at Albert Einstein College of Medical, New York, USA in 2009 under AIDS International Training Program. She has also received teaching professorship award from American Society of Microbiology in October 2015 to teach infectious disease at Tampa University of South Florida. बहुत सारे अवार्ड भी मैम को मिले हैं. 2014 हारदस पाठक ओरेशन अवार्ड ऑफ महाराष्ट्र चैप्टर फॉर इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. In 2023 Oration Award of Vidarbha Association of Medical Microbiology. 24 nominated for Endowment Oration Award for Indian Association of Medical Microbiology. She has been Principal Investigator, Viral Research and Diagnostic Laboratory, ICMR funded lab for Sero Survey. I think इस पे ही हमारा लेक्चर भी था. सीरो सर्वे इन मुंबई टू एस्टिमेट द प्रिवेलेंस ऑफ सार्स कोविड-19 इन्फेक्शंस. मतलब कितना होगा, कितना हो रहा है, किस गति से चल रहा है. ऑल दोज थिंग्स वर स्टडीड. फर्स्ट इन इंडिया टू रिपोर्ट केसेस सीरीज ऑफ infection in SARS COVID-2 in healthcare workers. And there are many others. She has published 162 in international and national peer-reviewed journals, those many articles or papers. And she is also reviewer of IJMR, IJMM, Tropical Parasitology, Frontiers in Medicines, Public Health, Scientific Reports, Nature. So she has immense experience in her field. In fact, we are really fortunate that she agreed to give a lecture in our auditorium, particularly today on this National Doctors' Day. So I'll invite her to come on the dais, and I'll invite Antara Gaokar also. हम सब की तरफ से एक प्लांट मैडम को भेंट करेंगे स्वागत के तौर पे, और अंतरा इसमें हमारी मदद करेगी. अब ताली बजाना. So, ma'am, over to you now for your lecture. And यहीं से बोलेंगे या माइक? हैंड माइक वुड बी बेटर. ये है क्या? कॉल ये है तो हैंड माइक है? लैपल माइक ही होगा. हैंड माइक चले? बेस्ट. हैंड माइक क्या होता है? तो ना गिव्स मी मोबिलिटी. Good morning to all of you. At the outset, thank you very much, Mr. Rastogi, for the director of Nehru Science Center, for his kind introduction, so elaborate. I really didn't want this elaborate, introduction. Thanks, Manjula, for also, coordinating. And the reason why I'm here is to talk to all of you. And what is better than a doctor's day? I'm very proud to be a doctor. You know why? I will tell you. But my gratitude to Dr. B.C. Roy, who has contributed. He's the physician's birthday today we are celebrating. जब किसी का बड़े लोगों का बर्थडे होता है हम सेलिब्रेट करते हैं ना, मज़ा आता है ना. आज इतने रेनाउंड डॉक्टर का बर्थडे है, और ऐसी बात है कि मुझे इतना आनंद हो रहा है और इतना मेरे को प्रिविलेज लग रहा है, क्योंकि उनके नाम पे मेडिकल टीचर्स को भी अवार्ड मिलता है, डॉक्टर B.C. रॉय अवार्ड. एंड आई एम इन हार्ट अ टीचर. द प्रिविलेज वॉज आई वॉज इन मेडिकल टीचिंग फॉर 4 decades. डिकेड मतलब कितना होता है? 10 साल, 40 साल मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है. और आज मेरा अच्छा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ. और कभी भी अगर आपको लगे कि आपको मेरे से कुछ सवाल करना है,
हाथ ऊपर करना। अच्छा, अभी एक बात बताओ, तुम लोग सब 9th स्टैंडर्ड पे हो, तुम लोग सबको कुछ तो आइडिया होगा कि मुझे क्या बनना है, कुछ तो आइडिया होएगा। कुछ भी लगे, कुछ भी कम नहीं होता है, कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है। कई लोगों को साइंस बहुत पसंद है, कई लोगों को आर्ट्स पसंद है, कई लोगों को कॉमर्स पसंद है। उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, हर चीज़ अच्छा होता है अगर आपको मन लगा के वो चीज़ करना है। कितने लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है? हाथ ऊपर करो। कम ही है, चलेगा, ठीक है। जिन लोगों, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे लेक्चर के बाद ज़रूर जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि साइंस में जो जो चस्का है ना, मेरे हिसाब से, हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आर्ट्स और कॉमर्स में जिसको इंटरेस्ट है उसको वो टाइप ऑफ दे डोंट लुक फॉरवर्ड, बट साइंस में मैंने तो बहुत मज़ा लिया है और मैं अपना मज़ा आपसे शेयर करूँगी। तो बेसिकली ये हमारा यूनिवर्सिटी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी था लास्ट ईयर। इट इज़ अ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिसके अंडर सब हेल्थ साइंसेज कोर्सेज है। अगर आप मेडिकल देख लीजिए, डॉक्टर्स देख लीजिए, नर्सिंग, उसके बाद देखिए ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डेंटिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। एक्चुअली अगर आप लोगों को स्पीच थेरेपी में इंटरेस्ट है, हमारा नायर हॉस्पिटल पास में ही है। जिसको भी कुछ किसी भी चीज़ में कुछ करना है ना, उस जगह में जाके देख के उसका अनुभव लेके फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो पुस्तक में नहीं होती है, आपके इंटरनेट में कुछ नहीं है, जो किसी से जो सुन के आप कर सकते हो, ठीक है? मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी कि मैं क्यों डॉक्टर बनी, मुझे ऐसे क्या लगा कि मेरे को डॉक्टर बनना चाहिए। ये तो आपको पता ही है, लाइफ में तो चॉइस रहता है। अभी इतने कम लोगों को साइंस करना है, बहुत लोगों को आर्ट्स और कॉमर्स करना है, हर एक का रीज़न अपना अपना है। आपने जो देखा, जो अनुभव किया मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी। मेरी एक फ्रेंड की बेटी, उसको उसके घर में सब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उसको अकाउंटेंसी करना चाहिए ऐसे लगा। जब वो अकाउंटेंसी कर रही थी तब उसको मज़ा नहीं आया, उसने वापस 12th स्टैंडर्ड साइंस किया क्योंकि उसका 10th साइंस में था। तो जब आपको श्योर नहीं होते हैं ना कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, एक बैकअप प्लान जरूर रखिए, क्योंकि पता लगे आगे जाके कि नहीं मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। सो यू शुड नो व्हाट टू फॉल बैक ऑन, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ बैकअप प्लान, ठीक है? तो लाइफ में तो बहुत चॉइसेस है, ऐसे लगता है मैं इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं कि मैं इस तरफ जाऊं। बहुत अपने को जब चॉइसेस ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो लगता है कि अरे मैं क्या बनूं, कि घर में वातावरण कैसा है उसके हिसाब से बनूं, कि मैं अपना मेरे को इच्छा जो है जिसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ वो बनूं। वो सब चॉइस आप ही के पास है, ओके? दिशा दिखाने वाला ऊपर वाला होता है, पर आपको चॉइस करना होता है। तो एवरी लाइफ हैज़ अ पर्पस, एम आई राइट? थोड़ा मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, इसके वजह से मैं बोलती हूँ, ऊपर वाले ने सोच समझ के आपको बिल्कुल इस धरती पे भेजा है किसी काम से, ठीक है? सब मानते हैं? बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ कि मेरे को किसी पर्पस से तो भेजा है, ऐसे फालतू टाइम पास करने नहीं भेजा है। तो वो पर्पस भी ढूंढना मेरा काम है, ठीक है? फादर मदर हम लोगों को डायरेक्शन देते हैं, पूछते हैं अरे तुमको ये बनना है क्या, वो बनना है क्या। एक और बात है, पीपल कैन एडवाइज यू बट यू फॉलो योर पाथ, ठीक है? Whether they are parents also. Sometimes parents, I have seen certain parents
who have bulldozed their child to become a doctor who does not want to become a doctor. फिर वो पेरेंट्स के लिए मेडिसिन कर लेता है, फिर बाद में कुछ और करता है. ये भी मैंने देखा है. तो इसीलिए ठीक है, सुनना चाहिए हमको, बट कभी कभी ऐसे होता है. मेरी खुद की डॉटर के साथ हुआ. दूसरी डॉटर को बिल्कुल डॉक्टर नहीं बनना था. हमने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की, पर वो नहीं बनी क्योंकि उसको बनना ही नहीं था. मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, छोटी बेटी नहीं है, क्योंकि छोटी वाली को बनना ही नहीं था. तो हम लोग एज पेरेंट्स कभी कभी बोल के देखते हैं, पर अगर उनका मन नहीं है तो उनको जो करना है वो करने देते हैं. तो ये ढूंढना हमारा काम है कि हमको खुशी किस में मिलती है. आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और शुड आई कंटिन्यू इन इंग्लिश? हिंदी इज गुड. मेरे को दोनों भाषा आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है. तो व्हाट गिव्स मी मैक्सिमम जॉय, ये स्टेट होना चाहिए तुमको काम करने में, मज़ा आना चाहिए. कोविड में हमको तो कयामत आई, लेकिन इतना काम किया कि काम का मज़ा लिया हमने. 14 घंटा हम लोग हॉस्पिटल में रहते थे. पर जो भी काम है ना, बर्डन ऐसे नहीं, खुशी में करो या मत करो. मुझे ना खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है और मैं खुशी से खाना पकाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. ठीक है, अगर कोई बोलेगा अरे खाना पकाने में क्या मज़ा, कितना बोरिंग जॉब है, मुझे नहीं लगता है बोरिंग, मुझे बड़ा क्रिएटिव लगता है. इसीलिए जो भी करो मज़ा लेके करो. अभी ये बात तो मैं आपको बोलने ही वाली हूँ आज, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कई लोग खो जाते हैं अपनी खुशी के इसमें, फिर बाद में भूल जाते हैं कि ये करने से मुझे 2 टाइम की रोटी तो मिलेगी. तो कैन आई मेक माई एंड्स मीट, वो भी एक बात है, फैक्टर है. मैं आपको, आई डोंट वांट टू टेल यू दैट प्लीज चूज अ प्रोफेशन, जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स एंड फॉरगेट अबाउट द फैक्ट आर यू गोइंग टू गेट फूड ऑन योर टेबल और नॉट. ठीक है, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए. मैं आपको एक आध एग्जाम्पल भी दूंगी इसके बारे में कि जब चूज़ करते हैं थोड़ा वाइज होना पड़ता है. इट सो हैपन्स यू कैन बी एन आर्टिस्ट, यू कैन बी अ पोएट, बट यू आर अ वेरी स्किल्ड डॉक्टर. ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं जो सिंगर्स है, आर्टिस्ट्स है, लेकिन उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन इसीलिए चूज़ किया क्योंकि उसमें वो जो तरक्की कर सकते हैं वो आर्टिस्ट और पोइट्री में नहीं कर सकते. Which is the unfortunate truth which we have to face. इसीलिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. कैन आई मेक एंड्स मीट. अभी ये बैलेंस तो है ही, लाइफ में तो कंपटीशन है, पैसा कमाना है. हाँ, पैसा तो कमाना है ना, उसके बगैर हम BMW, मर्सिडीज सोच भी नहीं सकते, है ना. आगे जाके ज़िंदगी भर हमको बुलक कार्ट में तो बैठना नहीं है. बोलते हैं ना, डॉक्टर्स इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, जैसे कि मतलब डॉक्टर को कोई इच्छा ही नहीं है कि वो भी एक अच्छे गाड़ी में घूमे. हाँ, नोबल प्रोफेशन, यस. हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी, यस. डॉक्टर्स ऑल्सो नीड टू मेक मनी इन अ मोस्ट एथिकल वे एंड डॉक्टर्स ऑल्सो नीड अ क्वालिटी ऑफ लाइफ. ऐसे नहीं है कि हम लोग एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग कि बस वही प्रोफेशंस बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने पैसा नहीं बनाना चाहिए. ये किधर लिखा है? उसके भी तो कल को बच्चे पूछ सकते हैं ना, अरे मेरा फ्रेंड का फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, उसके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ते हैं, हम तो डॉक्टर के बच्चे हैं, हम तो बस म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ते हैं. ऐसे तो नहीं होना चाहिए. इसीलिए एवरीबडी नीड्स टू मेक इनफ, बट इन अ वेरी वेरी एथिकल वे. यू नीड मनी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. Okay, organizational problems, you have to plan your life and accomplish it. You have to plan it. Planning आपके स्टेज पे होता है. इसीलिए you are young minds, you are all impressionable minds. That is why it is such a pleasure talking to all of you. ठीक है, ये भी एक है, physical world, actual spiritual beings were temporarily being held here in the physical body. मतलब कोई और है ऊपर वाला जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, उसको फॉलो करना हमारा काम है. व्हाट डू वी से? योर इनर वॉइस. व्हाट इज योर इनर वॉइस?
हम बोलते हैं भगवान हमसे बात करते हैं, हमको बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि हमें जाना किधर है। अभी मैं अपने जर्नी पे थोड़ा सा बताती हूँ। मुझे ना बहुत फैसिनेशन होता था एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी मतलब जब एक बच्चे को देखो, एक क्रिएटर ने एक बच्चा बनाया है, वो अपने आप तो बन गया ना, हाँ, उसका पूरा एनाटमी देखो, नाक देखो, चेहरा देखो, हाथ देखो, सब कुछ देखो। मुझे एनाटमी से आई यूज्ड टू बी इंट्रीग्ड कि और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब सर्कुलेशन देखो, ब्लड बराबर कैसे फ्लो हो रहा है, नर्वस सिस्टम अपना, ब्रेन कैसा बिल्कुल ऐसे नर्व्स एंटैंगल्ड है। मेरे को ना बहुत साइंस में इंटरेस्ट था। आई एम जस्ट टेलिंग यू माई जर्नी कि मुझे साइंस में क्यों इंटरेस्ट था, कि मुझे एनाटमी, फिजियोलॉजी ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और मुझे बायोलॉजी का तो चस्का था ही। तो मुझे तो 11th तक इतना तो पता था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। तो मेरे को सर्कुलेशन में क्यों, अभी आप तो जानते ही हो लंग का फंक्शंस क्या है, ब्रीदिंग है, हार्ट का क्या फंक्शन है, इसका सब जो भी बॉडी में फंक्शंस है ना, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, एनाटमी इज द स्ट्रक्चर। तो ये दो चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। दूसरा सबसे मेजर रीज़न, मुझे बिल्कुल मैथ्स पसंद नहीं था। My father, a chartered accountant, used to be very depressed that I was very bad in maths. I was actually bad in maths. And I used to struggle, 11th standard CBSE, I used to struggle with all the maths, advanced mathematics. My brother who's here, he's a cost accountant, so मेरे घर में सब accountants, और मेरी मम्मी arts, और she is history, geography, everything. साइंस तो कोई था ही नहीं, और मुझे करना था ओनली साइंस। तो नंबर से तो मैं भागती थी, बिल्कुल भागती थी। एक टाइम ऐसा आया, मेरे डैडी ने बोला कि अरे 11th स्टैंडर्ड बोर्ड का एग्जाम मैथ्स का पास होगी कि नहीं, आगे तो तब बढ़ोगी ना। तो ये भी एक मेरे साथ तो फैक्टर था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, सेफ हेवन। आई लव बायोलॉजी, आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन this fact that I can make a difference in someone's life. Power of healing बहुत, मेरा भाई इधर बैठा है, उसको पता है हमारे बचपन में एक चड्डा डॉक्टर रहते थे। तो हमारे घर में बोलते थे, अरे चड्डा डॉक्टर को मिलके आ जाओ, बस उन्हें हाथ लगा दिया तुम ठीक हो जाओगे। तो दैट इज द पावर ऑफ हीलिंग। होता कुछ नहीं, वो डॉक्टर जो बोलते हैं ना, एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, डॉक्टर हैज टू कम्युनिकेट। इफ ही डजंट कम्युनिकेट, पेशेंट तो 50% ठीक हो जाता है सुन के ही कि तुम ठीक हो जाओगे। दवा तो बाद में, दुआ तो रहती ही है, ठीक है। तो द पावर ऑफ हीलिंग यूज्ड टू रियली इंट्रीग मी, एंड सर्विंग ह्यूमैनिटी इज इक्विवेलेंट टू सर्विंग द ऑलमाइटी। ये तो पता ही है हमको। सेविंग लाइव्स, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सेविंग अ लाइफ, हाउ हैप्पी यू आर। There is one very famous cardiovascular surgeon हार्ट का ऑपरेशन करते हैं। वो अपने मम्मी का बर्थडे भूल गए, तो उनको रात को याद आया, अरे बाप रे, मैंने 10 घंटे का सर्जरी किया, मैं मेरे मम्मी का बर्थडे भूल गया। तो उन्होंने रात को फ़ोन किया, सॉरी। माँ बोली, अरे तुमने एक जान बचाई, उससे ज़्यादा मुझे बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए। बराबर है ना। You have the power, I have the power, Superman, Superwoman. The power of healing is there. And you are also serving the Almighty. I would urge all of you to even go to these organizations like ये मदर टेरेसा का इधर है ना, विलेपार्ले वेस्ट, and all those nuns, missionaries of charity. Nuns क्या काम करते हैं, रोड साइड बच्चों को लेके आके उनको ट्रीट करते हैं। क्यों? दे आर सर्विंग द ऑलमाइटी, दे आर सर्विंग गॉड। और यहाँ पे तुमको बैठे बैठे मौका मिल रहा है सेवा करने का। सेवा करने के लिए हमको बाहर जाना ही नहीं पड़ता है, वहीं बैठे बैठे हम कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन, वी आर हीलर्स, सो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गिव 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 एंड गिव। देने में जो मज़ा है ना, वो मिलने में और लेने में इतना नहीं है।
कभी उसको आजमा के देखो तो तुमको समझेगा। ये मैं जो भी बोल रही हूँ ना, आज दिल से बोल रही हूँ। दिस इज़ नॉट अ प्रिपेयर्ड स्पीच, ये बिल्कुल दिल की बात है। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है 40 साल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा जर्नी का। और मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों को वो टच कर सके करे। जिनको आर्ट्स और कॉमर्स करना है प्लीज़ कंटिन्यू, बट डू, आई हैव सम स्लाइड्स फॉर यू ऑल्सो। एंड माई इंस्पिरेशन हैज़ ऑलवेज बिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कितने लोगों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में सुना है या पढ़ा है? Nobody. In the Crimean War, she was a nurse and she used to nurse all the wounded soldiers. अपने आप से उसने नर्सिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया एंड वॉर के विक्टिम्स को वो ट्रीट करती थी, अच्छी तरह से करती थी। डिसइंफेक्शन, उस ज़माने में साबुन से जंतु मरता है ये भी पता नहीं था। तो उस ज़माने में व्हेन यू से यू नो, तुम सब साइंस फिक्शन कैसे देखते हो, फ्यूचर का देखते हो साइंस फिक्शन, हम तो पास्ट में जा रहे हैं। पास्ट में तो लोगों को ज्ञान भी नहीं था कि सोप से जंतु मरता है, तो क्या करोगे? तब अपना जो भी नॉलेज है, विजडम है, जो भी अपने को मालूम है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो शी सेड हॉस्पिटल शुड डू सिक नो हार्म। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया और वो ठीक नहीं हुआ और उसको कुछ और बीमारी हो गई, ऐसे होना नहीं चाहिए। सो दिस वॉज यूज टू बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। बाय नेचर आई एम वेरी क्यूरियस जॉर्ज, वेरी वेरी क्यूरियस कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वो वैसे क्यों नहीं हो रहा है। हमको क्यूरियोसिटी को कायम रहना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। ऐसे नेहरू साइंस म्यूजियम जैसे सेंटर्स हमारे पास है। अब 2019 में मैं नायर हॉस्पिटल के मेरे पूरे स्टाफ को लेके आई थी इधर, एक बहुत अच्छा सुपर बग्स पे एग्जीबिशन था। अगर आपको स्कूल नहीं लेके आती है तो आप अपने आप बोलिए ना, अपने फ्रेंड्स को के साथ आइए, पेरेंट्स को बोलिए, किसी को। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं आज भी सीखती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो हो ही नहीं सकता है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ऐसी जगह तो हमारे लिए है ही। कुछ नया एग्जिबिट आया तो हमको देखने जैसा हमारे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि एग्जिबिशन में क्या है, हम क्या देख सकते हैं। तो ये मेरे में था कि मैं बहुत क्यूरियस पर्सन हूँ। और अभी मैं बताती हूँ, जिसने भी डिसाइड कर लिया है, डॉक्टर बोला तो हेल्थ प्रोफेशनल, डॉक्टर, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, टुडे इज डॉक्टर्स डे, यू कैन चूज एनी health professional course, which could be a nurse, it could be a physiotherapist, occupational therapist, speech therapist, dentist, it could be anything. You can choose anything. सब में क्वालिटीज़ एक ही रहता है। क्या? सबसे पहला अगर आपको पूछा तो आपको कौन सा क्वालिटी सबसे पहले आएगा? कोई भी बोल सकता है। किसी का दुख जानना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये एम्पैथी। along with empathy comes compassion. अगर मैं आपका दुख जान ही ना सकूं तो मैं आपकी तरफ कैसे एम्पैथाइज करूं? मेरे को कैसे कंपैशन हो सकता है? अगर आपको बॉयल हो गया, डॉक्टर बहुत दुख रहा है, मुझे बहुत दुख रहा है, वो दुखना अगर मेरे को समझ ही नहीं रहा है तो मैं आगे आपके साथ क्या करूं? मेरा तो कुछ रिलेशन ही नहीं है आपके साथ। रिलेशन बनता है सबसे पहले अगर मैं आपका दुख समझ सकूं, आपका दर्द समझ सकूं, तो जाके मेरे में कंपैशन आएगा। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा तुमको हेल्थ प्रोफेशनल, अभी मैं डॉक्टर नहीं बोलूँगी, हेल्थ प्रोफेशनल, तो तुमको सबका दुख दर्द समझ के उसको कंपैशन देना है और
उसको ट्रीट करना है। पेशेंस, बहुत पेशेंस लगता है। तुम लोगों को जिनको भी पेशेंस नहीं है ना, वो बनना ही नहीं चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, टाइम लगता है। हाँ, एक औरत को बोला, ये पत्थर को तुम ऐसा सर्कल करेगी ना, तुमको बच्चा हो जाएगा। उसने सर्कल किया और हाथ पे पेट पकड़ा कि मेरे को बच्चा हो। अरे रुको, उसको टाइम लगता है। Everything takes time. You need a lot of patience. And doctor has to be a very good listener. पेशेंट तुमको सब कुछ बता देता है। अभी हम लोग जब पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं ना, उसका डायग्नोसिस उसी में हो जाता है, स्टेथोस्कोप भी लगाना नहीं पड़ता है। क्यों? सब बोलता है, उल्टी करता है वो उधर आके। उसको कोई सुनने वाला मिलना चाहिए। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, आजकल डॉक्टर लोग ज़्यादा सुनते नहीं है। बस आए, अच्छा ठीक है ये हो गया, चलो ठीक है दवा दे। नहीं, दैट्स रॉन्ग। इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी दैट डॉक्टर इज मेकिंग। डॉक्टर कौन सा गाड़ी में आया, अच्छा डॉक्टर है। BMW में आया, बहुत अच्छा डॉक्टर है। 1000 रुपया फीस लिया, उससे अच्छा डॉक्टर है। हमारा भी तो दिमाग ऐसे ही चलता है ना। हमने ये सोचा, वो डॉक्टर ने बेचारे ने 200 रुपया ही लिया, लेकिन मुझे कितना आधा घंटा टाइम दिया। डॉक्टर को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट हर चीज़ अपने आप बता देता है। हमको ज़्यादा कुछ श्रम भी नहीं करना पड़ता। सो यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। हाँ, और जो भी डॉक्टर्स बहुत बिजी है, उन्होंने कोई रखना चाहिए उधर हिस्ट्री टेकिंग के लिए, जिससे थोड़ा तो डायग्नोसिस पे हमको अंदाज होना चाहिए। हर चीज़ आजकल क्या हो गया है, मेडिसिन हैज़ टेकन अ सी चेंज। हर ब्लड टेस्ट, हर रेडियोलॉजी टेस्ट, हर ये टेस्ट के बाद ही डायग्नोसिस होता है। हमारे काल में ऐसा नहीं होता था। हमारे काल में हम पेशेंट से बात करके थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशंस में हमारा डायग्नोसिस हो जाता था, क्योंकि हम सुनते थे। देखो अभी इंटरनेट के वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो गया, मोबाइल के वजह से उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। मोबाइल में मैं एक ही एग्जांपल दूंगी, हम उस काल में रहते थे जहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं था, पर इमरजेंसी में हमको लोग कांटेक्ट कर सकते थे ना। एक लैंडलाइन फ़ोन रहता था हमारे HOD के रूम में, जहाँ पे हमको कांटेक्ट कर सकते थे ना। ऐसे थोड़ी है कि तुमको कांटेक्ट नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन की वजह से हर एक बजा तो उठाना ही है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड चूज व्हेन यू वांट टू टेक द फोन, व्हेन यू डोंट वांट टू टेक द फोन, बी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि अभी मेरा पढ़ाई का टाइम है, मैं नहीं फ़ोन उठा सकती। आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना है। रिसर्च, अगर रिसर्च नहीं होता, अगर क्यूरियोसिटी नहीं होता, तो वैक्सीन बनता नहीं बनता। कितना फास्ट रिसर्च हुआ। हाँ, महामारी पैंडेमिक आया, हाँ, दरवाज़ा क्या खिटकाया, वो तो पूरी तरह से इन फुल फोर्स आ गया। क्या हुआ? वी वर कॉट अनअवेयर्स। हम लोग अपना लैब टेस्टिंग कर रहे थे, डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट डिवाइस कर रहे थे, वैक्सीन वाले अपना रिसर्च कर रहे थे कि कम से कम वैक्सीन से क्या होता है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, उसके वजह से बॉडी का डिफेंस तैयार होता है। तो हमको अपने एनिमी को ज़रूर अटैक करना ज़रूरी था। तो रिसर्च माइंडेड होना पड़ता है डॉक्टर को। हमारे को क्या होता है, दो टाइप ऑफ डॉक्टर्स है, एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में, प्राइवेट प्रैक्टिस में है, जो ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ है, जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज के साथ है, हमें रिसर्च करने का बहुत मौका मिलता है। तो वो भी एक है, इफ़ यू आर अ मेडिकल टीचर विथ अ academic institute, you get enough opportunities to do high quality research. तो लर्निंग इज ऑन गोइंग, ये तो मैंने तुमको बोला ही है। कभी भी ऐसा नहीं सोचो कि मेरे को सब कुछ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने तुमको मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, सेल्फ डिसिप्लिन,
मुझे कितने बजे उठना है, उठने के बाद मुझे कितने बजे तैयार होकर निकलना ही है, और मुझे कितने बजे एक व्यायाम करना है, मुझे क्या खाना है, आज मेरा चीट डे है, आज मैं ये खा सकती हूँ। अभी आप मत सोचो कि आप में से जंक फूड रोज खाने वाले आगे जाके ओबीज नहीं होंगे। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज ऑन द राइज। क्यों? चपाती सब्जी रोज रोज कौन खाएगा? आज हमारा पिज़्ज़ा डे है, आज हमारा बर्गर डे है, आज हमारा ये डे है, वो डे है। हर एक चीज़ सोच समझ के करना चाहिए। न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं कितना फ्राइड फूड, कितना जंक फूड एक हफ्ते में खा सकती हूँ। ये आप ही प्लान करो अपने लिए और अपने मम्मी को बताओ, कितनी खुश हो जाएगी। हाँ, मम्मी को भी बनाना पड़ता है ना, ठीक है। बच्चे ऐसे भी हैं, रोज़ रोज़ चपाती सब्जी दिया तो वापस कर देते हैं, बाहर जाके डब्बा रख देंगे, बाहर जाके खाएंगे। और बाहर जाके वो तला हुआ कितनी बार वो तलता है उसको, वो तेल में क्या होता है, उसमें सब तुम्हारा फैट बढ़ता है, जाके फैट जाके वेसल में जाके बैठ जाता है, वो आगे जाके तुमको तकलीफ होती है। तो डिसिप्लिन हर चीज़ में होना चाहिए, व्यायाम जरूर होना चाहिए। एवरीबडी शुड डू सम एक्सरसाइज, okay, whether it is walking, whether it is yoga, whether it is meditation, conditioning your mind, whatever it is, have some discipline in life, okay. Don't let संडे चलेगा 8 बजे उठ जाओ, 8 का 12, 1 खाने के टाइम पे, ये सब चीज़ थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखना है, तो हमारा बॉडी भी हमारा सुनेगा आगे जाके जब बड़े हो जाएंगे। पेशेंस तो मैंने तुमको बताया इज पावर, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। नेवर बी जजमेंटल। जजमेंटल क्या होता है? बहुत टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं, हाँ। कई डिजीजेस, अभी ट्यूबरकुलोसिस, किसी को घर में ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये टीबी क्यों हुआ? वो उसके घर में उसको ना ये हुआ है, उसके वजह से उसको वो हुआ है। वो ट्रेन में भी घूम सकता है, क्राउडेड ट्रेन में उसको हो सकता है, हाँ। वैसे तो हम सबको बोलते हैं क्राउडेड ट्रेन में तुम ज़रा मास्क डाल के जाओ। अब कई लोग सुनते हैं, कई लोग नहीं सुनते। कई डिजीज़ेस ऐसे होते हैं कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, कई घरों में कैंसर होता है, तो अरे वो छूत की बीमारी है, लेप्रेसी है, उसको ये है, ये बिल्कुल नहीं। और डॉक्टर्स का ना एक हिपोक्रेटिस ओथ रहता है। मेरे घर में अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया, उसका डायग्नोसिस मैं किसी को नहीं बता सकती। आई हैव टू मेंटेन द पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। आई हैव नो बिजनेस टू जज। मेंटल हेल्थ से कितने लोग अभी पीड़ित है तुमको पता है? हर एक पर्सन को या तो डिप्रेशन है कि मुझे जो जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, या तो उसको कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। मेंटल हेल्थ डज नॉट मीन ओनली डिप्रेशन, इट मीन्स दैट योर इमोशनल कोशेंट नीड्स टू बी मैनेज्ड। ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, बट एक EQ रहता है जो हमको कंट्रोल में रखना है। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, किस बात के लिए आ रहा है? गुस्सा इज़ अ नेगेटिव इमोशन। अरे मेरे को क्यों लो फील हो रहा है? नहीं होना चाहिए। अपने आप में आपको अपने से बात करना चाहिए एंड ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। अगर कोई मेरे पास पेशेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से आया तो मुझे उसको जज नहीं करना चाहिए। मेरा तो बिल्कुल मेरा नॉर्म में ही नहीं है कि मैं किसी को किसी डिजीज़ के वजह से जज करूं। दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग non-judgmental, which a doctor can never be judgmental. Then ये मैंने अभी आपको बताया, इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप से बात करो, मुझे करना क्या है, मेरा मार्ग क्या है। एक पेपर पेंसिल में लेके अपने से बात करो। टॉक टू योर सेल्फ। टेक दैट फ्री टाइम, फ्री स्पेस in your house and ask yourself these questions.
डोंट कीप वेटिंग फॉर समबडी टू टेल यू, अरे मेरी फ्रेंड वो कर रही है ना इसीलिए मुझे वो करना है, वो उस कॉलेज में जा रही है इसीलिए मुझे जाना है. ऐसे नहीं. आप खुद से बात करो, मुझे करना क्या है, मेरा दिशा क्या है, मुझे ये करने के लिए मेरे को ज्ञान लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा. तुमको पता है वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इंडिया में भी आजकल करने लग गए हैं, जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर के साथ घूमते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज शैडोइंग अ डॉक्टर. कि डॉक्टर का काम क्या है, व्हाट डज इट इन्वॉल्व. तुमको खून देख के डर तो नहीं लगता है. सबसे पहली बात तो वो है, अगर मरीज तुम्हारा हाफता हाफता आएगा तो तुम ही हाफते हाफते गिर गए तो बस गया काम से, पेशेंट बेचारा हाफता रह जाएगा. तो तुम्हारा क्या पर्सनालिटी है. मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे प्रोफेशन चूज करना है. दैट इज इंट्रोस्पेक्शन. डोंट गो इनटू द रॉन्ग प्रोफेशन. आगे जाके बहुत तकलीफ होता है. फिर एक हमारे यहाँ मेडिसिन कर रहा था लड़का, उसको बनना था आर्किटेक्ट. उसने मेडिसिन के बाद छोड़ा, फिर आर्किटेक्चर किया. एक मेडिसिन किया, फिर उसके बाद लॉ किया. तो तुमको करना क्या है, और उसके लिए तुमको करने के लिए क्या दिशा लेना है, किसको तुमको फॉलो करना है, कहाँ जाके तुमको एक्सपीरियंस लेना है, ये सब चीज़ें अपने आप को देखो कि मैं क्या बनना चाहती हूँ. ये या ये तुम्हारा माइंड है. ठीक है. You have all kinds of thoughts in your mind. So what do I want to do? Please pen it down and work towards it. कुछ इसमें ठीक लग रहा है, करना चाहिए. फिर ये करने के बाद क्या होता है, खुद का आप रोड मैप बनाओ. मुझे करना क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और मुझे क्या होना है, सक्सेसफुल. अभी मैं आपको डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जरूर बताऊंगी. ये इज दिस राइट. सो यू इंट्रोस्पेक्ट. आज के बाद घर जाओ, फाइंड अ क्वाइट स्पेस. क्वाइट इज इंपॉर्टेंट. एंड देन यू ट्राई टू आस्क दीज क्वेश्चंस एंड मेक योर ओन रोड मैप. मुझे बहुत कामयाब होना है लाइफ में. सबको कामयाब होना है ना, किसी और के कामयाबी में लीन करना है नहीं. हम होंगे कामयाब. मैं कोविड में रोज ये गाना गाती थी, हम होंगे कामयाब, और हम हुए कामयाब. इसके लिए हमको अंदर से फील होना चाहिए कि हमको कामयाब होना है. ठीक है. अभी मैं बताती हूं तुमको, डिफाइन सक्सेस फॉर योरसेल्फ. मेरा सक्सेस और आपका सक्सेस मैच ही नहीं हो सकता है. किसी और को लगेगा अरे मेरे पास $1,000,000 रुपीस है ना तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ. किसी को लगेगा अरे मैंने 10 पेशेंट को ट्रीट किया, पेशेंट अच्छा हो गया, घर गया खुशी खुशी, पेशेंट स्ट्रेचर में आया और चल के गया, उसी में मेरे को सक्सेस. तो तुम्हारा डेफिनेशन क्या है. मेरे बिल्डिंग में एक लड़का पेड़े देने आया था. तो मैंने बोला बेटा कितना परसेंटेज मिला 10th स्टैंडर्ड में. बोला आंटी आई गॉट 64%. बोला शाबाश. आंटी मैं पास ही नहीं होने वाला था, मुझे 64 मिल गया. तो उसके लिए वो सक्सेस है. उसको खुद को पता था कि वो इतना, मतलब उस मेहनत के बाद भी वो पास ही नहीं होने वाला था और उसको 64% मिल गया. तो उसका सक्सेस वो है. मेरा डेफिनेशन अलग है. तो तुम अपना डेफिनेशन खुद रखो. One step is progress, not 10 steps. Step by step by step by step, but you need to climb the ladder. Sometimes you will slip, find your way, go up. Sometimes there is a very beautiful video of slipping and going up, slipping and going up, and that's life. Life is a challenge. Life is not a straight road. Okay? अगर आपको लगता है कि हर कामयाब आदमी बस चढ़ता ही गया, इम्पॉसिबल. उसमें वो कभी गिरेगा, कभी स्लिप होएगा, कभी डुलेगा, कभी कुछ भी होएगा. तो व्हाट इज द टेक होम मैसेज? डिफाइन सक्सेस फॉर योर सेल्फ. डोंट गो बाय अदर पर्सन्स डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. मेरे लिए कामयाबी मीन्स दिस. ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग यू पॉइंटर्स. यू हैव टू फिल इन द गैप्स.
definitely you will go your way. If you follow a proper road map, you will neither go this way nor that way, another way, you will go your way. There will be no confusion. You will go your way. Is it right? So whatever you decide to pursue, you should do your best. Sachin Tendulkar ने जो मारा छक्का, छक्का, कितना खुश. हमारे स्टूडेंट्स को हम यही बोलते हैं, छक्का मारो. हमको we want to see that you are the best. Whether you take arts, whether you take commerce, whether you take science, do your best in whatever you decide to do. Define your goals, achieve them, make your own definitions of success, और हर बार छक्का मारो. You should aim for that. If you aim for now 1 or 2, aim for 10 on 10. ठीक है? तो जाके आप अपने आप को पुश करोगे. और डिप्रेस मत होना कि 4 मिला. 4 मिला मीन्स अगले बार मेरे को 8 मिलना ही है. मेरा कहीं मेहनत में कमी हो गई, कहीं मेरा कुछ कम हो गया. अगर आप कोई चीज़ नहीं मिली ना, मतलब फिर वापस इंट्रोस्पेक्ट करो, क्यों नहीं मिली. नहीं मिली मतलब मेरा मेहनत ठीक नहीं था, डायरेक्शन ठीक नहीं था, अभी मुझे क्या करना है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज very, very important, that whatever you decide to pursue, do your best. And of course, I would end by saying, this is a very good feeling, you know, gratitude. I'm always having gratitude to the Almighty that we are alive after COVID today. आप सोचो कितना हमने देखा है कोविड में, इतने लोगों को मरते हुए देखा है. आज हमारी जान है. हम दुनिया में आगे बढ़कर कितने लोगों को कुछ मदद कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं. वी कैन डू सो मेनी थिंग्स. हैव ग्रैटिट्यूड फॉर योर पेरेंट्स फॉर वॉट एवर दे हैव डन फॉर यू. दे डू their unconditional love, efforts in raising you. Have gratitude for all the people who come, join hands with you in your own ventures, whoever it may be. कोई भी जिंदगी में कम ज़्यादा नहीं होता है. I was the head of the department. I had a staff of 80 people, which increased to 120. Can I do without a ward boy if he doesn't clean? My peon who doesn't clean my office? मैं गंदगी में बैठ सकती हूँ. So have gratitude, have, you know, a sense of thank you for everybody. हम भूल जाते हैं ये वर्ड थैंक यू, हम भूल जाते हैं. सो आई वुड जस्ट लाइक टू एंड बाय सेइंग दैट ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड. ऑफ कोर्स is a positive state of being grateful, an overwhelming feeling of appreciation, thankfulness, and desire to return kindness. Be kind. It helps you. Negative emotions don't help you at all. Irsha, jealousy, envy, this doesn't help you. अगर तुम्हारी फ्रेंड तुमसे बेटर है तो उसके जैसा करने का तुम्हारा ड्राइव होना चाहिए. यू शुड नॉट बी एनवियस और जेलस ऑफ हर. एवरीबडी हैज़ देयर ओन सर्कमस्टांसेस फॉर वॉट एवर दे आर. ओके, विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर अ पेशेंट हियरिंग, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस. कुछ भी पूछो. मेरे मन में या आपने ये गलत बोला है, ऐसे भी बोल सकते हो. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. कुछ भी पूछना है तो पूछो. अरे इसको कुछ पूछना है. यस, गुड बॉय, कम ऑन. गुड बॉय. अपना नाम भी बोलो. हाँ, मेरा नाम आर्यन जंगम है. मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने कब डिसाइड किया कि
आप डॉक्टर बनना चाहते हो? मैंने एक्चुअली कौन से क्लास में, अगर आप पूछना चाहते हो कौन से क्लास में, बाय 8th स्टैंडर्ड मेरा फिज़िक्स और मैथ्स काफ़ी वीक था, ठीक है. उसी में मैंने सोच लिया कि मेरे को बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मेरा इंटरेस्ट भी है. तो बाय 8th स्टैंडर्ड, देखो एक बात है, डॉक्टर बनना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ट्रू, बट इफ़ आई डिड नॉट डू मेडिसिन आई वुड हैव डन समथिंग इन लाइफ साइंसेस. बट ये मेरे को ज़रूरत, मेरी मदर तो इतनी टेंशन में थी कि इसको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो इसको डॉक्टर ही बनना चाहिए, उसको मिलना चाहिए. हर माँ वही चाहती है कि जो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट है उसको वो बनना चाहिए. टू द एक्सटेंट दैट शी इनफैक्ट वेलांकनी, मदर वेलांकनी के लिए उन्होंने एक सिल्वर का स्टेथोस्कोप बना के डाला आफ्टर आई गॉट इनटू मेडिसिन. सो शी न्यू दैट आई वाज सो पैशनेट अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर. Of course, in the journey, my parents have been very helpful. Thank you. तुम्ही कधी डॉक्टर झालात? कधी डॉक्टर झाले? बरं, मी MBBS जॉईन केला 1977 आणि 82मध्ये माझा इंटर्नशिप संपलं. म्हणजे 1982 पासून मी फुल फ्लेज डॉक्टर आहे. त्याच्यानंतर मी चूज केला मेडिकल टीचिंगमध्ये यायला. जसं मी सांगितलं, प्रायव्हेट प्रॅक्टिसमध्ये जाऊ शकतो, नाही तर टीचिंग लाईनमध्ये. मला शिकवायचं खूप आवड होतं, त्यामुळे मग मी टीचिंग लाईनमध्ये आले. आणि माझं सौभाग्य चांगलं होतं, म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनचे सगळं हॉस्पिटल्समध्ये मला काम करायची संधी मिळाली. आणि सी, इट इज लाईक दिस, एव्हरी पार्ट ऑफ युअर जर्नी यू लर्न, एंड यू नो यू आर गेटिंग चिजल्ड ऑल द वे. तो हम कोविड में तैयार हो गए, वॉरियर, बराबर नहीं? पूरा माय लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ माय सर्विस वी वर ऑल वर्किंग इन कोविड. कोणाला कोविडबद्दल काय विचारायचं आहे? कोणाला दुसरा आजारबद्दल काय विचारायचं आहे? तुमच्या घरी कोणी आजारी झालं त्याच्याबद्दल काय विचारायचं आहे? यू कॅन फील फ्री. So I know 3 languages, English, Hindi, Marathi. कोविड परत येऊ शकतो? That's a very good question. I'll tell you why. आप लोगों ने zoonosis ये नाम सुना है? Now you will have to help me in Marathi and Hindi. What is zoonosis? जो प्राण्यांपासून मानवाला जे होणारे आजार असतात हां, त्याला झुनॉसिस म्हणतात. प्राण्यांकडून माणसांना होणारे आजार. मी तुम्हाला एक उदाहरण देते. 2009मध्ये असंच H1N1 इन्फ्लुएन्झा आला होता. इतकं प्रकार, मतलब विचित्र पण आहे आणि इंट्रिगिंग पण आहे की बाहेर काय चाललेलं आहे. तो जे व्हायरस आला होता, इट वॉज कॉल्ड ॲज द नॉवेल इन्फ्लुएन्झा व्हायरस. वाय नॉवेल? नॉवेल बिकॉज रोग प्रतिकार शक्ती नव्हती. वी डिडंट हॅव द फायटिंग कॅपॅसिटी. व्हॉट इज रोग प्रतिकार शक्ती? इट इज योर बॉडीज कॅपॅसिटी टू फाइट अ पैथोजन. ओके, पैथोजन मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, वॉट एवर. सो इट वॉज अ नॉवेल वायरस. और वो नॉवेल बना कैसे? इन्फ्लुएंजा, देखो फ्लू इज इन्फ्लुएंजा. फ्लू तो सबको होता है, छींकते हैं, सबको नाक बहता है, सब कुछ फ्लू होता है, वो नॉर्मल फ्लू है. ये फ्लू में क्या हुआ, थोड़ा सा ह्यूमन का भाग, थोड़ा सा बर्ड एवियन भाग, थोड़ा सा स्वाइन का भाग, पिग के इंटेस्टाइन में सब मिक्स हो गया. पिग इज अ मिक्सिंग पॉट. 3 भाग लेके मिक्स होके एक नया वायरस निकला, इसीलिए उसको नॉवेल बोला. ऐसा ही होता है. जो स्पिल ओवर बोलते हैं, जो प्राणियों में आजार हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, उसका अगर प्रमाण बढ़ जाता है तो वो इंसानों में हो सकती है. हर जंतु के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि
हम लोग का रिसेप्टर्स अलग होता है, प्राणियों का रिसेप्टर और हमारा जो अगर रिसेप्टर में वो फिट हो गया तो कयामत हमने देखा क्या हुआ. Some people say it is an engineered virus. Some people say actually ना SARS-CoV-2 मेरे को लग रहा था SARS-CoV-1 जैसा आएगा नहीं. SARS-CoV-1 बस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में था, अपने इंडिया में आया नहीं. लेकिन COVID-2 तो सब जगह आया और हमारा वैक्सीन्स के वजह से बाद में जाके डेथ्स भी कम हो गए. ठीक है, तो हमारा जो रेस था ना, मतलब we were better off than the Caucasians. Caucasians means the white race. उनको complications ज़्यादा हुआ. तो थोड़ा genetics also plays a very important part. और मुझे भी ना genetics and heredity में काफ़ी interest है, तो मैं काफ़ी उसका पढ़ती हूँ, population genetics के बारे में पढ़ती हूँ. तो हो तो सकता है, तुम्हारा आंसर तो तुम्हारा हो तो सकता है. इसीलिए हमको अपना रोग प्रतिकार शक्ति अच्छा रखना है. Have protein building food. Antibodies are glycoproteins. Antibody. पढ़ते हो कि नहीं साइंस में एंटीबॉडी? एंटीबॉडी पढ़ते हो साइंस में? हाँ. So antibodies are glycoproteins. Have protein rich food for you to have good capacity to fight a disease. Any other questions? Yes? Good question. I specialize in infectious disease diagnostics. So I have been heading the Department of Clinical Microbiology, which deals with a number of tests, high-end tests for diagnosing diseases. So those who are of you are interested in biotechnology, please come. We will show you our labs. RT-PCR, everybody knows the name. COVID test is done by RT-PCR. What is RT-PCR? Reverse transcriptase PCR. PCR is a molecular test which detects the DNA or the RNA. So we in our lab detect the RNA or DNA of various organisms which cause leptospirosis, dengue, malaria, chikungunya, hepatitis, HIV. All this is done in our lab. Vaccine se nahi. See, this is a myth. I would really like to allay your fears about this. See what has happened with COVID. COVID as a disease itself has caused what I would say is slowing of the circulation. अभी circulation का flow अगर इतना speed पे होना चाहिए, तो speed अगर कम हो जाता है, तो RBCs जो है ना, वो थोड़े से तुम्हारे ब्लड वेसल को देर आर थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्लो होने के वजह से, स्टैग्नेशन ऑफ RBCs. सो पीपल आर डाइंग ड्यू टू थ्रोम्बो एम्बॉलिक फिनोमिना. अगर वो थ्रोम्बस छूट गया सर्कुलेशन में और हार्ट वेसल को जाके उस पर आ गया, तो आई हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल हु आई नो out of this thromboembolic phenomena post-COVID. And these are the people who have been admitted in intensive cares, who were very, very, they had complicated COVID. तो ये ना, और हम लोग मेडिसिन में ना हर चीज़ का एक एविडेंस चाहते हैं. जैसे कोई भी केस प्रूव करने के लिए एविडेंस लगता है. You cannot prove a case by just probable, suspected. एविडेंस. हम लोग एविडेंस के बगैर कोई भी चीज़ को मानते नहीं है. एंड एविडेंस हैपन्स ओनली थ्रू रिसर्च स्टडीज़. और अभी तक ऐसा कुछ भी रिसर्च स्टडी ने प्रूव नहीं किया है. पर ये मालूम है कि थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना हो सकता है कोविड में. किसको होता है, किसको नहीं होता है, वी डोंट नो. अभी बताओ कितने लोगों को साइंस करना है? उतने ही हैं कि और थोड़े हाथ बढ़ गए? अरे वाह, क्या बात है. तो मैं पास हो गई.
अभी मैं 12th पास हो गई. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. लेक्चर सुनने के बाद उसके साथ साथ में ही मतलब कितने लोगों ने वो हम लोग देखे हैं ना, 3 इडियट फिल्म देखा है? हाँ, तो मैडम ने जो बताया उसमें कुछ सिमिलरिटी नहीं लगा आपको? उसमें भी बोलते ना कि अगर मान लो लता मंगेशकर के पिताजी ने उनको कहा होता कि तुम क्रिकेट खेलो, और सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने उनको कहा होता कि तुम गाना गाओ, तो कैसा लगता? सचिन तेंदुलकर की आवाज़ तो आपने सुनी है ना? तो ये कुछ ऐसा ही हो जाता है. इसलिए जो मैडम ने बताया कि आपको जो अच्छा लगता है, और पेरेंट्स को भी ये होता है, पेरेंट्स का थोड़ा सा प्रेशर रहता है. पेरेंट्स कभी कभी इसलिए नहीं करते हैं कि भाई उनको ये लगता है आस पड़ोस में देखा भाई डॉक्टर बहुत अच्छे से रह रहे हैं, या प्रोफेसर वो तो आप ऐसा बन जाओ, उसमें ज़्यादा पैसा है या इसमें ज़्यादा है. पर पैसे से सब कुछ तो नहीं हो. पैसा चाहिए, जैसा मैडम ने बोला है. हमारे यहाँ एक लेक्चर हुआ था, TIFR के डीन आए थे, मुझे याद है 2009 की बात है, एक लेक्चर में. तो उनका कहना था कि मैं अपनी छोटी सी मारुति में चलता हूँ, कुछ लोग मर्सिडीज़ में चलते हैं, सड़क तो उतनी ही है, सड़क भी वैसी है. ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज़ में बैठने के बाद आपके सड़क के गड्ढे अपने आप भर जाते हैं, वो काम तो BMC या रोड वालों का है. तो आपका और जीने के लिए बहुत कुछ. अभी कल परसों ही किसी ने वीडियो सर्कुलेट किया था, तो उसमें वो मतलब उसका निष्कर्ष ये था कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जीने के लिए कितना चाहिए. अब करोड़ों रुपए लेके संदूक में रखिए, खर्च नहीं करेंगे, क्या फायदा है ऐसे? उसका है कुछ फायदा? जोड़ते रहेंगे. कई बार हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग रहते, जोड़ते रहते कि आगे काम आएगा, वो आगे पता ही नहीं चलता है. सडनली एक दिन पंख प्राण पखेरु उड़ गए, और फिर वो कोई और इस्तेमाल करता है, नहीं तो घर वाले लड़ते रहते हैं, कोर्ट में जाएंगे, आधा मेरे को दो, आधा उसको दो. जीना चाहिए. पैसा जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि उसको जोड़ के या दूसरों के खास तौर से मतलब किसी का पेट काट के या किसी का गला काट के पैसा जोड़ा जाए. वो शायद हम बहुत अच्छा काम में नहीं आता. जैसा मैडम ने बोला स्पिरिचुअलिटी के लिए, और जैसा कि सबका कुछ ना कुछ काम है, इसलिए कहते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर जो काम आप करते हैं उसको दिल से करें. आपको पढ़ाई करनी है, मन से पढ़ें, जितनी देर पढ़ना है उतनी. ये नहीं है कि आप किताब लेके, अभी घर में किसी ने बोला नहीं पढ़ो, आप किताब लेके बैठे रहिए. वो कई बार दिखाते हैं सीरियल में, हमें पता चल जाता है क्योंकि कैमरा हमें बता देता है कि वो किताब के अंदर में कुछ और रखा हुआ है, वो पढ़ रहे हैं, नहीं तो मोबाइल बीच में रखा हुआ है, पिक्चर देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं. तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं. और माँ बाप को भी चाहिए कि जब पढ़ने का, अगर किसी का मन है खेलने का, तो उसको खेलने दो. लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप खेलना चाहें तो केवल खेलें, और जब पढ़ना है तो तब पढ़ें. ऐसा नहीं है कि पढ़ते वक्त आप खेल के बारे में सोच रहे हैं और खेलते वक्त आपके ऊपर प्रेशर, मेरा होमवर्क नहीं हुआ, अभी घर जाना है, या कल टीचर स्कूल में जाएंगे तो ये ऐसा होगा. वो नहीं होना चाहिए. जो करना है तो ये सब चीज़ें आपको अच्छा है. आप इस लेवल में अगर आप ये समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आगे जाके आपके लिए आसान भी होगा. जैसा मैडम ने बताया, उन्होंने 8th स्टैंडर्ड में ये डिसाइड कर लिया था कि भाई उनको डॉक्टर बनना है. डॉक्टर बनना तब भी आसान नहीं था, कंपटीशन काफ़ी टफ था, और आज तो शायद और भी ज़्यादा टफ है. पर एक बात मुझे इनकी बेटी अभी अभी डॉक्टर बनी है, और जब उनका भी ये था कि मैथ का जो है, और बोलते हैं डॉक्टर्स में भी मैथ का तो काफ़ी इस्तेमाल होता है. आप भले ही कितना भी डर हो, बाद में आपको भी तो हड्डियां तो गिननी रहती है, जैसे उसमें MBBS में बोलते हैं. सबसे नंबर जो है, हाँ वो तो है उसमें पूरा जो है. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप भाग तो नहीं सकते हैं,
और नहीं पता अगर मैथ अच्छा नहीं होगा तो पैसा कितना लेना है या कितना खर्च करना है कैसे पता चलेगा। अभी तो फाइनेंस के लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अब आपके ज़्यादा है तो वो मैनेज करेंगे, नहीं तो अपना करते रहिए। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी सरल शब्दों में सीधे साधे, क्योंकि लेक्चर्स कई बार होते हैं ना फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, या तो बड़े बड़े चित्र से रहते हैं, बड़ी बड़ी रिएक्शन या फिर कुछ इस तरह का। तो ये काफ़ी अच्छा कि व्हाई यू शुड बिकम ए डॉक्टर, व्हाई शी हैज़ बिकम ए डॉक्टर। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, आप भी उनमें से कुछ बनिए और डिसीजन लीजिए कि मुझे, लेकिन खाली सोचने से नहीं, जैसा मैडम ने बताया कि उनके घर में सब चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरे फील्ड में है, तो आपको उस हिसाब से, और ये प्रेशर आप पे तब ज़्यादा हो जाता है जब आप सेट लाइन को छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि सब लोग की निगाह आपके ऊपर रहती है, अब ये क्या होगा, अभी क्या होगा, कुछ लोग खींचेंगे भी, टांग खींचेंगे, और तो उस समय आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। अगर आप सपने देखते हैं तो वो जो अब्दुल कलाम साहब ने कहा ना, जैसे कि सपने वो नहीं होते जो आपको जो आप देखते हैं, सपने वो होते, ये जो आप सपने मतलब क्या सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाँ, तो आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको शायद नींद गंवानी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो सब आप करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियों के साथ। ऐसे लेक्चर सुनने को कम मिलते हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हों, और जिसमें कहते हैं हमारे यहाँ एक होता है टेक्निकल को होता है, जार्गन वर्ड्स नहीं होते, मतलब जो टेक्निकल वर्ड्स जो रहते हैं उनको देख के कई बार लोगों को नींद आने लगता है। तो बहुत अच्छा हुआ। नेक्स्ट अभी अब बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सब लोग एक बार वो एग्जीबिशन जो है जिसमें मैडम का भी कंट्रीब्यूशन है और किस तरीके से ये बनाया गया है, आप वहाँ ज़रूर जाएं और देखते रहें। सभी लोग हाथ हिला रहे हैं, अच्छा अपना ही स्क्रीन है, हाँ, तो मुझे लगा ऑनलाइन उसमें जा गए हुए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे उस समय के भी लेक्चर हैं जो सुनने के इच्छुक हों, आप हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, वो लेक्चर अभी भी वहाँ पे होने चाहिए मेरे हिसाब से, और Facebook में भी आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे। कोरोना के पीरियड में बहुत सारे हमने ऐसे लेक्चर्स और ऐसे इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज कराए थे, और उस समय मतलब हमने दूसरे भी कि आप घर में पढ़े पढ़े 1-1 साल 6-6 महीने से, तो एक अलग किस्म का प्रेशर रहता था, डिप्रेशन रहता, उन सब चीज़ों पे भी हम केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं या पढ़वाते हैं, हम लोग थोड़ा सा आपका जनरल जो होलिस्टिक अप्रोच जिसको कहते हैं ना डेवलपमेंट, वो भी आप करते हैं। तो और बहुत सारे डेमोस्ट्रेशंस वहाँ रखे हुए हैं, आप हमारे YouTube पे Facebook चैनल पे जाएं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी आप घर में, उस समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने ऐसे लगाए हैं वहाँ पे वीडियो में, जिसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठ के ही आप कर सकते हैं। तो उनको करें और फिर आपको हैंड्स ऑन का, जैसे अभी मैडम ने बताया, तो फिर आपको अपने आप ही साइंस में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। जो मज़ा आएगा तभी आप कुछ करेंगे ना, तो वो जब करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये तो बहुत आसान है करना। कई बार लोग हम डरते हैं, कुछ लोगों को लगता है साइंस बहुत मुश्किल है, मैथ बहुत मुश्किल है। अगर आप रोज़ का काम रोज़ करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरा, जो आप पढ़ना है पढ़िए, मुश्किल कुछ। हमारे एक टीचर थे, उनको तो एक दिन पेपर आया ना, पेपर देख के आए तो बोलो पूछा कैसा था पेपर, बच्चे बोले बहुत टफ पेपर है, तो उन्होंने पेपर पकड़ के ऐसे करते क्रैश करके, कितना मुलायम तो है, कितना सॉफ्ट है, ऐसे ही आप बोलते हैं। तो इस नज़रअंदाज मतलब जो ये आपका नज़रिया जो है, वो नज़रिया अपना थोड़ा सा अलग करें, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का यहाँ आने के लिए भी, सभी स्कूल्स का, सभी प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स यहाँ जो बैठे हैं, कि आप यहाँ आए, और जिसको भी अच्छा लगा है आप अपना शेयर, हमें फीडबैक भेज सकते हैं, और भी कुछ कहना है वो भी आप भेज सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो लिखिए, फेसबुक पेज पे जाके लिखिए, उस पर लिखिए और फीडबैक हमें भेजते रहें। और कुछ और प्रश्न रहे आप लोगों के तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ईमेल से भी पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, ठीक है। धन्यवाद।